श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 124 के दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। बोले विहसी महेश तव ज्ञानी मूड न कोय, जेहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा 124 खे। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनौ, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। याकलव्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गतिवाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहु हर सिहि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। 125वां दोहा। सुख हार्ड ले भाग सट, स्वान ने रखी मृगराज, छीन लई जनि जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुसमति विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक शुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामअग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार के शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीनसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों के तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी।
कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भयउ डरहु मनोभव पापी। सिम की चापि सकई कहु तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। 126वां दोहा। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन में। गहे सि जाए मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम बरितोसा। नाई चरण सिरु आयशु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनहि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन वहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जन हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। जय सिया राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।